हर हर महादेव, जय भोले भंडार, जय श्री राम, राधे राधे। सुबह उठी, कार्तिक मास, मंदिर जाके आई। वो तबीयत ठीक तो नहीं थी पर जाके आई। महादेव जी महाराज बैठे हैं, जल चढ़ा के मंदिर में मत्था टेक के आज मेरे को जाना है चांदनी चौक और मतलब कपड़ा लाना, सूट वगैरह चादर वगैरह इकट्ठे। घर आके दिया बत्ती करके, घर में जोत लगा के, मंदिर साफ करके अब बनाने लगी नाश्ता। दूध बिलोया, घी गरम करा, दूध वाला आ गया था, दूध गरम करा। अब रोटी बना रही हूँ, साथ में देखो एक घी गरम कर रही हूँ। 2-3 दिन का हो रहा था, मैं गरम कर देती हूँ घी को, पका देती हूँ। हम तो ऐसे घी पकाते हैं। और ये मम्मी के लिए थोड़ा, सुबह आज रोटी खाएगी, चीला नहीं खाया तो बोली दही और ये दे दे। बच्चों के लिए भी बना दिया, दोपहर का भी बनाना है मेरे को साथ साथ। अभी लड़का उठा, उसके लिए बॉर्नविटा वाला दूध, फिर बाहर पानी दे के आई। आंटी बैठी थी। डॉक्टर साहब आंखा में देखियो के लड़का है। ओ तरीका क्यों गया, इनमें तो पड़ोसी लड़का है। ये तो फनी था, फालतू। अब लंच बनाने लगी क्योंकि 12 बजने वाले हैं। फिर चांदनी चौक जाऊंगी तो इनके लिए नमकीन चावल बना जाऊंगी, मम्मी खा लेगी। मम्मी चावल वैसे शुगर की वजह से देते नहीं है, तो पुलाव अच्छे से कॉर्न पनीर वगैरह डाल के नमकीन चावल बना के रख जाऊंगी, ये खा लेंगे। और फिर मैं निकल जाऊंगी क्योंकि अभी यहाँ से मैं 12 बजे 12:30 निकलूंगी तो 1.5 घंटा मेरे को चांदनी चौक पहुँचने में भी लग जाता है। तो अब मैं बढ़िया सा टेस्टी सा अच्छा सा नमकीन चावल पुलाव बना देती हूँ। देखो सारी चीज़ डाल के कुकर में ही पनीर सोयाबीन सब डाल दिया। अब 2 सीटी लगवाऊंगी इसमें और ढक्कन लगा देती हूँ। एकदम टेस्टी सा अच्छा सा हेल्दी सा पुलाव बन के तैयार हो जाएगा। और अचार दही और सलाद खा लेंगे अपने आप डाल के। मैं क्योंकि मैं चली जाऊंगी, मैंने सलाद भी काट दिया, दही भी डाल दिया। और क्योंकि ये दुखी हो जाते हैं कि क्या ले कहाँ से ले। और बन ही गया था पुलाव, तो मम्मी बोली बेटा मेरे को तो दे ही जा, 12:30 बज रहे हैं। तो मैंने मम्मी के लिए डाल दिया अचार भी, चावल दही खीरा। और मम्मी को तो दे ही देती हूँ। और हस्बैंड जी बच्चे अपनी मर्जी से जब इनका दिल करेगा खा। मैं पहुंच गई अपने मेट्रो स्टेशन और देखो मेट्रो भी आ गई, मर्जेंटा लाइन एंट्री कर ली मैंने। और देखती हूँ मेरे साथ वाली तो अभी आई भी नहीं है, मेरे को वेट करना पड़ेगा। मेट्रो तो ये निकल ही जाएगी, हो सकता है दूसरी भी निकल जाए। जाम में फंस रही है मार्केट में, दिवाली की वजह से जाम बहुत ज़्यादा, बहुत रस है, भीड़ है बहुत ज़्यादा। और देखो ये दूसरी भी मेट्रो निकल गई, मैं बैठी वेट कर रही हूँ। और अब आ गई मेरी फ्रेंड जल्दी है। और ये हौज खास ट्रेन चेंज की हमने, मेट्रो चेंज की। देखो कितनी नीचे ऊपर बहुत गहराई में आई है। ये हौज खास का मेट्रो स्टेशन है। दोपहर का टाइम है, जब इतनी भीड़ है, इतना रस है। अगर ये मॉर्निंग हो या शाम ऑफिस टाइम है तो कितनी भीड़ होगी। अब यहाँ से लेंगे येलो लाइन और अब नीचे उतरते हैं। ये आगे हमारी येलो लाइन, ये जाएगी चांदनी चौक, पुरानी दिल्ली सदर बाज़ार, ये सब जाएगी। हम अंदर आगे मेट्रो में भीड़ इतनी। साइड हो ले भैया, आगे चले जाओ, आ जाए इधर आ जाए। सफ़र खड़े होके तय किया और अब हम निकल गए चांदनी चौक मेट्रो नंबर गेट नंबर 2 पे पार्क की तरफ। और अब जाते हैं नई सड़क पे जाके निकलेंगे, अंदर अंदर से निकल जाएंगे मार्केट में से ही। मेरे को आते जाते हैं तो हमें ये पता है। आप देखिए सुनार वाली पूरी मार्केट है, छोटी छोटी दुकानें हैं यहाँ पे सुनार की। और इसके अंदर अंदर से निकल जाएंगे, यहाँ भीड़ कम मिलेगी। अगर सब जहाँ से आम लोग निकलते हैं वहाँ से जाते तो बहुत ही रास्ता टक्कर मार रहे थे आपस में, त्यौहार की वजह से। हम बाहर निकला है, देखो राइट में जाएंगे तो चावड़ी बाज़ार, ड्राई फ्रूट मार्केट, चादर मार्केट। और इधर लेफ़्ट साइड जाएंगे तो सामने लाल किला। तो हम जा रहे हैं पहले राइट साइड, हम जाएंगे कृष्णा मार्केट सूट लेने। देखो यहाँ पे एक दाना डालते हैं बाहर, कम से कम 10-15 आदमी ऐसे ही दाना बेचते हैं, कट्टा भर के सतनजा बेचते हैं। ले और कबूतरों को डालो। अब बढ़ गए हम कृष्णा मार्केट में। ये पंजाबियों की मार्केट है तकरीबन, यहाँ पंजाबी है, हैवी सूट देखते हैं, ट्राई करते। बहुत भीड़ी भीड़ी गली हैं,
देखो इससे लेते हम, इतनी भीड़ है, अंदर दिखाने वाले 6 और देखने वाले 20, अंदर बढ़ने का रास्ता नहीं। हमने तो बाहर से 2 पीस देखे, वापस आगे देखो इसी गली से वापस चल दिए, फिर मेन रोड पे आएंगे लाल किले वाले पे और फिर जाएंगे हम कटरा नील। अब चल दिए हम कटरा नील की तरफ। ये कृष्णा मार्केट है रिटेल की और कटरा नील है होलसेल की। वहाँ एक सूट का नहीं मिलेगा, वहाँ मिलेंगे होलसेल के इकट्ठे सूट। ये मेरी फ्रेंड और ये लिख रहा कटरा नील में आपका स्वागत। ये गेट बना हुआ, अब अंदर एंट्री कर ली कटरा नील में। अब इसी में ही 4-5 दुकानें हैं जिनसे हम कपड़ा लेते हैं। यहाँ सब होलसेल का मिलेगा, तो अब यहीं से लेंगे। ट्राई मार लेते हैं 2-4 दुकानों पे जहाँ मतलब हमारी पसंद का मिलेगा। देखो ये 2-4 जगह हमने कपड़े देखे, ये भी देखे, जयपुरी बंदेज के भी देखे और नहीं आए हमारी समझ में। देखो यहाँ सब के पार्सल पैक होके चल दिए। हम तो अब आए हैं, तो ये सोचो इससे पहले तो शॉपिंग करके लोग चल भी दिए और हमने भी शॉपिंग कर ली। हमने लिए 60 सूट, 60। मेरी फ्रेंड पे भी इतना ही है, मेरे पे भी और काख में भी बैग है, दोनों पे एक बैग मेरे पे। फिर आप आ गए हम चद्दर वाली मार्केट में। ये देखो ये कंफर्ट और बेड शीट और पिलो कुशन पूरा सेट है। ये देखो कितने अच्छे, सारे कंपनी के हैं, कोई भी ऐसा नहीं है कि बिना कंपनी के। हमने ये वाला पसंद किया, आप बताना। एक ये ब्लू वाला पसंद किया और अब यहाँ से लेके इस मार्केट से चद्दर वाली मार्केट, पर्दे चद्दर तकिए कुशन, देखो ये चारों तरफ पायदान डोरमेट। यहाँ से भी बाहर निकलते हैं। अब चलते हैं दिल्ली रेलवे स्टेशन की तरफ, क्योंकि उल्टा लाल किले की तरफ गए तो बहुत भीड़ और इधर आगे दिल्ली की तरफ तो इधर भीड़ कम है। और भारतीय रेल का कोई भरोसा नहीं, वो आउटर पे खड़ी हो जाती है, नहीं तो बिल्कुल देखो ये सामने ही है और प्लेटफॉर्म 3 पे ही लगती है हमारी रेल, बट उसका कोई भरोसा नहीं है वो कहाँ 2 घंटे खड़ी रहे आउटर पे और हम लेट हो जाएंगे। मेट्रो से जाएंगे। इस वाले मेट्रो के गेट पे भी भीड़ कम होती है। दूसरा जो चांदनी चौक के अंदर निकलता है उस पर बहुत भीड़ होती है। ये निकलता है दिल्ली रेलवे स्टेशन की तरफ। देखो भाई माँ बाप को ऐसे मत छोड़ो जो ऐसे लेटे रहे। अब हम लिफ्ट से अंदर आ गए थे और चल दिए अंदर रेलवे स्टेशन, मेट्रो स्टेशन। अब एंट्री कर ली हमने अंदर और पकड़ते हैं मेट्रो। देखो मेट्रो में सीट मिलेगी ना मिले, इम्पॉसिबल है क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा। मेट्रो में चढ़ गए। सामने येलो लाइन जो बादली की तरफ जाएगी। अब हम जाएंगे हुड्डा सिटी सेंटर की तरफ, उसमें ही हम बैठ लिए। येलो ही हमारी है, येलो मेट्रो ही हमारी है, येलो लाइन। देखो मेट्रो में जगह नहीं है तो लोग नीचे भी बैठे हैं। और घर आ गई थी, शाम का टाइम हो गया था, खाना बनाना था। मम्मी ने सरसों का साग ले रखा था और भाई मेरे को तो करना पड़ा। और इनको जुकाम भी हो रहा था तो बोले जलेबी बनाओ, सेवियाँ दूध में। ये थोड़ी सी लस्सी में बाजरे मक्के का आटा घोल के रख दिया एक कटोरी में। और ये मैंने साग उबाल लिया, बॉईल कर लिया, सरसों पालक मेथी। अभी इसका पानी निकाल के पीस के और सरसों का साग बनाऊंगी। देखो पानी निकाल दिया, पीस दिया और अब ये जो आटा घोला था वो डाल दिया इसमें। अब इसको कढ़ी की तरफ पकाऊंगी कम से कम 30 मिनट, क्योंकि आटा है। इधर जवे भी भून लिए, साथ साथ कई काम करने पड़ रहे हैं। मैंने साग को रंधने के लिए रख दिया, पक जाएगा अच्छे से। इधर जवे डाल देती, दूध बॉयल हो गया था। क्या करें भाई, पहले तो आती नहाई फ्रेश हुई और फिर जाके रसोई में आई, क्योंकि पूरे दिन मार्केट में थी, पसीना पसीना, बदबू दुनिया टक्कर मारी थी, टच हो रही थी। अभी जवे बन जाएंगे मेरे, साग मेरा बन गया। अब तड़का लगाती हूँ साग में और तड़का लगा के फिर बनाऊंगी रोटी। भाई पूरा दिन आपके सामने दिखाया था। मैं 6 बजे मंदिर गई थी और शाम हो गई थी मेरे को, देख लो। ये तड़का लगा दिया, प्याज लहसुन साबुत लाल मिर्च जीरा, अभी भुन जाएगा। थोड़ा सा डालूंगी इसमें हींग, साग में हींग अच्छा लगता है। और अभी तड़का लगा के करारा सा तड़का, फिर हम भी रोटी खाएंगे। सुबह ही 2 रोटी खा के निकले हुए थे। ये थोड़ा पनीर, बच्चे बोले मम्मी पनीर डाल देना, कुछ ऐसा पौष्टिक सा हो। खाली हमें उनको हरा हरा वो पसंद कम करते हैं कि भाई आप तो शुरू हो गए हरा बनाना तो इसमें पनीर डाल दो। और मम्मी को पनीर पसंद नहीं है, बट मैंने बना दिया। देखो कितना अच्छा मेरा साग बन के पनीर वाला तैयार हुआ, एकदम टेस्टी सा, यूनिक सा, लाजवाब। आप देखिए कैसा लगा मेरा साग पनीर वाला। फिर बच्चे बोले पूरी बनाओ, मम्मी की रोटी और इनकी पूरी। अब पूरी बना दी, थोड़ी 2-2 4-4 पूरी ये खाएंगे, इनकी पूरी बना दी। कोई बात नहीं, बच्चों के लिए तो भाई करना ही है।
जब मैं इतना भागती हूँ तो बच्चों का भी तो तरीके से ही करना पड़ेगा। मम्मी को खाना दे दिया बना। मेरा ये पूरे दिन का छोटा सा व्लॉग था, आप बताना कैसा लगा। और ये देखो सामने मम्मी खाना खाने लगी, अभी हम भी खाते हैं और आप भी खाइए।